हेलो एवरीवन, इट्स मी साइकोलॉजिस्ट मोनिका शर्मा वंस अगेन। और आज आपके साथ मैं स्ट्रेस के बारे में बात करूंगी, क्योंकि जब भी हम कुछ भी किसी भी काम में बिज़ी होते हैं और अपनी लाइफ में थोड़ा सा टाइम निकलता है तो हमको फील होता है कि लगातार इस बिज़ी रहने की वजह से हम काफ़ी स्ट्रेस को फील कर रहे हैं। और वो स्ट्रेस हमारी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह हमको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा होता है। और आजकल जैसे ही वेलनेस की बात चलती है तुरंत लोग उस तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, इसलिए वो वेलनेस की हमको ज़रूरत महसूस होती है। अब देखिए, स्ट्रेस हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अगर कोई भी ये समझता है कि स्ट्रेस हमारे लाइफ से कभी ख़त्म हो सकता है पूरी तरीके से, तो वो एक्सपेक्टेशन ही रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ये अगर होगा तो तब होगा जब इस दुनिया को हम अलविदा कहेंगे, तब वो स्ट्रेस ख़त्म होगा और शायद ऊपर जाके स्वर्ग में हमें एहसास हो कि हमारी ज़िंदगी स्ट्रेस फ्री है। वो अभी तक कोई बता नहीं पाया है कि वहाँ जाने के बाद कैसा लगता है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हमारी कल्पना ऐसी है कि हाँ, स्वर्ग में जीवन अच्छा होता है अगर हमको मिला तो वहाँ पे हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। इस दुनिया में तो कभी भी हम स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो बहुत ज़्यादा हाई अचीवमेंट लोगों ने हासिल कर लिया है, जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या काफ़ी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं या बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, फेमस पॉलिटिशियंस हैं, मतलब बड़े लोग हैं जिनको हम आइडियलाइज करते हैं, वो शायद स्ट्रेस्ड नहीं होते हैं या वो स्ट्रेस को बेटर डील कर लेते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए कि ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जिसको स्ट्रेस ना होता हो। हाँ, उसने उसको मैनेज करना सीखा है, उसने वो कोपिंग स्किल्स सीखी है जिसकी वजह से वो उस स्ट्रेस को मैनेज कर पाता है और उस स्ट्रेस को बैलेंस कर पाता है और अपनी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट पर एक बेहतर ध्यान दे पाता है। तो यही हमको भी सीखने की ज़रूरत है कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे बैलेंस करें, हम अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप पहले ये जानने की कोशिश करिए कि स्ट्रेस आता कहाँ से है। अगर आप एक एक्टिविटी बना लें कि एवरी संडे आप ये लिखना शुरू करेंगे कि व्हाट आर दोज रीजंस दोज हु आर कॉजिंग स्ट्रेस टू यू, कि कैसे वो आपको स्ट्रेस हो क्या रहा है, वो रीजंस क्या हैं, वो सिनेरियोज क्या हैं, या वो लोग क्या हैं, वो बातें क्या हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, आप स्ट्रेस में आ रहे हैं और बेटर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कुछ हफ्तों में ये देखना शुरू करेंगे कि अब आपका स्ट्रेस कम हो गया है। रीज़न क्या है कि आपको पहले से स्ट्रेसर्स अपने समझ में आ गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जब हमको ये समझ में आ जाता है कि ये सारी चीज़ें हमको स्ट्रेस करती हैं तो हमारा माइंड एक रिलैक्सेशन में चला जाता है। वो अंडरस्टैंड कर लेता है, समझ लेता है कि इस वजह से हमें स्ट्रेस होता है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा उसमें बैलेंस रहते हैं और उसके यूज टू हो जाते हैं और उसको अच्छे से मैनेज भी करते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल साइंटिफिक प्रूवन स्टडी है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो अब ये तो एक रीज़न हो गया कि पता करें कि आपके वो कॉजेज़ क्या क्या हैं जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं। जब आपको पता चल जाएगा तो आप बेटर डील करेंगे। अब हम आते हैं उन टेक्निक्स के ऊपर जो हमको स्ट्रेस मैनेज करने में, हमको स्ट्रेस के साथ कोप करने में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो ये है कि हमको अपने एक्सपेक्टेशंस के लेवल पर क्लियर होना है। जी हाँ, बिल्कुल, क्लियर योर एक्सपेक्टेशंस। देखिए, हमारे जो भी बहुत सारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम होती है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लियर नहीं रखते। ना तो हम अपनी एक्सपेक्टेशंस सामने वाले को बताते हैं और ना ही हम सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस जानने की कोशिश करते हैं। बस एक धुन में चले जा रहे होते हैं, जो खुद को अच्छा लगता है, जो सिचुएशन में सही लगता है, बस वही हम लगातार करते जा रहे होते हैं। तो हम कई बार स्ट्रेस का सामना करना शुरू कर देते हैं, राइट। ऑफिस में भी कोई हमको नया प्रोजेक्ट मिलता है, बहुत सारे लोग हैं जो कंपनीज में काम करते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आता है, कोई नया असाइनमेंट आता है, तो एकदम से सब लोग उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और कुछ दिन बाद देखते हैं कि हमने उसके ऊपर एक डिस्कशन ही नहीं किया था कि कौन सा काम किसको करना चाहिए था। उसकी जगह एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना, एक दूसरे के ऊपर स्नैप करना, गुस्सा करना शुरू हो जाता है कि तुमने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। अब अगर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पहले ही बात कर ली जाती, अगर पहले ही ये डिसाइड कर लिया जाता कि ये डिलीवरी डेट है, ये असाइनमेंट हमको इस टाइम पर सामने वाले को देना है, उसके ये रिक्वायरमेंट हैं, इस लेवल पर हमको मार्केटिंग करनी है, इस लेवल पर एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, फ़ंड इतना चाहिए, फ़ंड यहाँ से आएगा, अगर ये सारी बातें हमने कर ली होती तो वो एक्सपेक्टेशंस वाला
क्लियर हो जाता पार्ट, और ये बाद में जो स्ट्रेस की सिचुएशन है वो क्रिएट नहीं होती। क्योंकि अगर हम पहले ही ये सारे डिस्कशन कर लेंगे तो बाद में वो जो सिचुएशन मेस्ड अप होती है उससे बच जाते हैं। फैमिलीज़ में भी कई बार होता है कि ट्रिप्स प्लान कर ली जाती हैं, बहुत सारे लोग ट्रिप्स पे जाते हैं, और भी डे टू डे लाइफ में भी है। बस ये आपको केवल एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ कि एक ट्रिप पे जाना है, हमने प्लान कर लिया, ठीक है, टिकट्स वगैरह हो गए, सब वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन वहाँ पे जाके हमको क्या करना था, हमें अपना डे कैसे शेड्यूल करना था, साइट सीइंग के लिए कौन सा टाइम देना था, शॉपिंग के लिए कौन सा टाइम देना था, ये सब हमने ठीक से डिसाइड ही नहीं किया, इस बारे में हमने डिस्कस ही नहीं किया, तो प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गए। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रेस से बचने के लिए कि प्लीज़ आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लियर करिए, अपने लेवल पर क्लियर करिए, और जो भी लोग आपके साथ एसोसिएटेड हैं उस चीज़ में वो क्लियर करिए। एक्सपेक्टेशंस की क्लैरिटी हो जाएगी अगर पहले से ही, तो ये स्ट्रेस की सिचुएशन बच जाएगी। अब दूसरी टेक्निक पे आती हूँ, क्योंकि ये जो टेक्निक थी एक्सपेक्टेशंस की क्लैरिटी वाली, ये साइकोलॉजिकल लेवल पे है। जी हाँ, बिल्कुल साइकोलॉजिकल लेवल पे है कि हमारे माइंड में हमने ठीक से चीज़ों को बैलेंस कर लिया, सेट कर लिया, अब हम उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। अब दूसरा है फिजियोलॉजिकल लेवल पर। जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो हमारी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है, राइट। हमारे अंदर हम फील करते हैं कि टायर्ड फील कर रहे हैं, स्टिफनेस फील कर रहे होते हैं बॉडी में, कुछ एक्स, कभी हेडेक हो जाता है, कभी बैक एक होता है कांस्टेंट, और कई बार उसके टेस्ट भी कराते हैं तो टेस्ट में कुछ नहीं निकल गया था, केवल ये एंग्जाइटी क्रिएट हो जाने लगती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब इस टेक्निक पे काम करना है हमको, रिलीज मेडिटेशन टेक्निक। यस, जी हाँ, याद रखिएगा, रिलीज मेडिटेशन टेक्निक, RMT की बात कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने दिन में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर, आप चाहे तो चेयर पे बैठ जाएं, बेड पे बैठें, या लेटना चाहें तो लेट के भी कर सकते हैं, और आप अपनी बॉडी पार्ट के ऊपर फोकस करना शुरू करिए, और थोड़ा सा फोकस करिए अपनी पूरे बॉडी पर कि कैसे आपका टेंशन जो है आपको फील हो रहा है। आप फोकस करिए अपने हेड पर, अपने फोरहेड पर, अपने पूरे फेस पर, अपने शोल्डर्स पर, अपने स्टमक पर, राइट, अपने लेग्स पर, फुट पर। अगर आप सब जगह थोड़ा सा फोकस करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि किस लेवल पर आप अपने मसल्स को रिलीज़ कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और आप लाइट फील कर रहे हैं। फिर जब आपने फोकस कर लिया, अब आप उसके बाद बोलना शुरू करिए, रिलीज़ रिलीज़ रिलीज़। ये मैंने बोला था रिलीज़ मेडिटेशन टेक्निक है, रिलीज़, यानी कि जब हम रिलीज़ बोल रहे हैं तो जो भी हमारे हेड में स्ट्रेस था उसको हम रिलीज़ कर रहे हैं, जो हमारे फोरहेड में था स्ट्रेस हम उसको रिलीज़ कर रहे हैं, और जो हमारे स्टमक में स्ट्रेस फील हो रहा था, हमें एंग्जाइटी फील हो रही थी, हम उसको रिलीज़ कर रहे हैं। हमारे हैंड्स के, हमारे शोल्डर्स के स्ट्रेस को हम रिलीज़ कर रहे हैं, और रिलीज़ 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 इस तरीके से आप बोलेंगे तो आप ठीक 5 मिनट बाद काफ़ी अच्छा बेहतर फील करने लग जाएंगे। तो इस टेक्निक को प्लीज़ यूज़ करिए, और कोशिश करिए कि अगर आप इस टेक्निक को दिन में 2 बार कर सकें, 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। होता क्या है कि हम सोचते हैं कि हम अपना स्ट्रेस जो है कभी जब टाइम मिलेगा तब हम रिलीज़ करेंगे, कभी हम ट्रिप पे जाएंगे या मेडिटेशन करेंगे, फ्री होके हम अपने आप को मतलब अच्छा फील करा पाएंगे, अभी हम फील नहीं करा पाएंगे। लेकिन आप ये महसूस करते होंगे कई बार कि आपको डेली बेसिस पे जो रिलीज़ नहीं हो पा रहा है आपका स्ट्रेस, तो वो डेली बेसिस पे ही आपको रिलीज़ करना ज़रूरी है। आपकी वैकेशंस में जाके या आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे स्ट्रेस को रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको उतना फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि आपको वापस भी फिर इसी लाइफ में आना है, फिर आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, सारे ऑब्लिगेशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको उसको डेली बेसिस पे रिलीज़ करना होता है, क्योंकि आपको किसी मोमेंट पे रिलीज़ नहीं करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्योंकि आपने फील किया, मान लीजिए आपको शाम को 5 बजे स्ट्रेस फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि 5 बजे जो आपको स्ट्रेस फील हो रहा है वो केवल 5 बजे आपने जो काम करना था, जो आप कर रहे थे, उसी सिचुएशन में, उसी इंसिडेंट की वजह से हो रहा है? जी नहीं, बिल्कुल वो स्ट्रेस एक्यूमुलेटेड है। जो आपके 10 बजे सुबह आपने जो काम किए थे, आपने 12 बजे जो किए थे, 1 बजे किए थे, जो आपकी मीटिंग्स थी, जो आपकी
कॉल्स थी, बच्चों को आपको जो मैनेज करना था, आपको अपने घर को मैनेज करना था, मेड्स को मैनेज आपने जो किया, जो इंस्ट्रक्शंस दिए, फ़ोन कॉल्स लिए, मैसेजेस चेक किए, ईमेल्स चेक किए, रिस्पॉन्स किए, कुछ का नहीं कर पाए, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिल के वो स्ट्रेस क्रिएट कर रही थी। और अब 5 बजे वो सिचुएशन हो गई कि अब आपने एकदम ऐसा फील किया कि आप बस्ट आउट हो जाएंगे, राइट। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बीच बीच में अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने की कोशिश करिए। अगर हर 2 घंटे बाद आप अपने लिए 2 मिनट का ही टाइम निकालते हैं और ऐसे शांति से बैठ जाते हैं और अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं और आप ये बोलना शुरू करते हैं रिलीज़ 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 रिलीज़, तो आपको काफ़ी लाइट फील होगा और आपको काफ़ी अच्छा फील होगा और आपका स्ट्रेस इस तरीके से एक्यूमुलेट नहीं होगा, पाइल अप नहीं होगा और आप बस्ट आउट नहीं करेंगे। कई बार आपने ड्राइविंग करते हुए भी ये महसूस किया होगा कि हम ड्राइव कर रहे होते हैं और अचानक से कोई गाड़ी आती है और एकदम से शिट गुस्सा आता है, गाली देते हैं, राइट। होता क्या है एक्चुअली, सिर्फ वो उसी सिचुएशन की वजह से नहीं होता है, वो तो एक सिचुएशन थी, लेकिन जब हम अपना रिएक्शन देखते हैं और हम अपनी रिएक्शन को बाद में खुद ही एनालाइज करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम तो ये है ही नहीं, हम तो ऐसे बिहेव ही नहीं करते हैं, हमसे इस तरीके का एक्ट कैसे हो सकता है। तो वो रीज़न था कि हमारा माइंड काफ़ी स्ट्रेस में था, हमारी बॉडी काफ़ी स्ट्रेस में थी, जिसको हमने रिलीज़ नहीं किया, जिसको शायद हमने ठीक से अंडरस्टैंड नहीं किया, उन कॉजेज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया, इसलिए वो स्ट्रेस हमारा बढ़ गया। तो रिलीज़ मेडिटेशन टेक्निक को इस्तेमाल करिए। अब थर्ड पॉइंट पे आती हूँ। थर्ड पॉइंट है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के, आपके गोल्स, अचीवमेंट, रिलेशनशिप, सब कुछ अकेले नहीं संभालना है। येस, यू डोंट हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स ऑल अलोन। हमने कोई सपने बनाए, हमने कुछ गोल्स बनाए, हमने रिलेशनशिप में कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरीके से होना चाहिए, और चीज़ें नहीं हो पाई, शायद 40% हुई, 50% हुई, और हमने काफ़ी डिसहार्टनिंग फील किया कि यार ये क्या हुआ, क्यों नहीं हो पाया मेरी चीज़ें, क्योंकि शायद आप अपने साथ लोगों को लेकर के नहीं चले थे। जी हाँ, हम एक सोशल ह्यूमन बीइंग हैं, ये हमको समझना पड़ेगा, और हमको अपने सपनों को पूरा करने के लिए, हमें अपनी बड़ी कंपनियां बनाने के लिए, राइट, हमको ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, रिश्तों को बहुत अच्छी तरीके से चलाने के लिए, लव लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से चलाने के लिए, अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरीके से चलाने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये अंडरस्टैंड करना शुरू करिए, और हमेशा अपने जो भी आप प्लान्स बनाएं, गोल्स बनाएं, चाहे वो रिलेशनशिप के लेवल पर हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, प्लीज़ आप अपने साथ लोगों को डिस्कस करिए, उनको बताइए कि आप किस तरीके से चीज़ों को चाहते हैं, आप कैसी चीज़ों को प्लान करना चाहते हैं, आप किस डायरेक्शन में लेना चाहते हैं चीज़ों को, और सामने वालों के भी इनपुट जब आप उसमें लेंगे और मिलके एक प्लान तैयार करेंगे तो अपने आप ही स्ट्रेस कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम ये सोचते हैं, किसी भी काम को हम कर रहे होते हैं, चाहे हम कितना एफिशिएंटली क्यों ना कर रहे होते हो, हमको ये लगता है हम अकेले हैं, मैं अकेला ही सब कुछ कर रहा हूँ, या मैं अकेले ही सब कुछ कर रही हूँ, मैं घर भी देख रही हूँ, मैं बच्चों को भी देख रही हूँ, मैं ऑफिस भी देख रही हूँ, राइट। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील होने लगती है। कोई बंदा भी है अगर उसको हमेशा ये फील होगा कि मैं अकेला हूँ यार, मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है, मैं किसी से डिस्कस नहीं कर सकता, मैं अपने प्लान्स नहीं डिस्कस कर सकता, मैं अपनी अचीवमेंट डिस्कस नहीं कर सकता, मैं अपने गोल्स नहीं डिस्कस कर सकता, प्रोजेक्ट नहीं डिस्कस कर सकता, ऑल द टाइम वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वो डिलेमा, वो डिसीजन मेकिंग इशूज़ एंड गोइंग थ्रू अलोन इन द पाथ, सो इट मेक्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो हमको अभी समझना है कि हमको सारी चीज़ें अकेले नहीं करनी है, हमें लोगों का साथ लेना है, क्योंकि जब हम लोगों का साथ लेके करते हैं और हम अंदर से महसूस करते हैं कि लोग मेरे साथ हैं जो मुझे मेरे इस गोल में, मेरे इस काम में मुझे हेल्प करने वाले हैं, तो ये फीलिंग ही अपने आप में एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करती है और हमारे स्ट्रेस को कम करती है। जैसे ही आप फील करते हैं कि मेरे साथ ही लोग हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं, मेरी कलीग्स मेरे साथ हैं, मेरा ग्रुप मेरे साथ है जो मुझे सपोर्ट करेगा, तो वो स्ट्रेस अपने आप ही कम हो जाता है। और जब स्ट्रेस कम हो जाता है तो हम लाइट फील करते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, हमारे सारे एस्पेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं इन तरीक़ों से। प्लीज़ इन तरीक़ों को आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए, धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए, और जब कॉजेज़ समझ में आ जाएं कि ये कॉजेज़ हैं, फिर इन
जो मैंने आपको 3 टेक्निक्स बताई हैं इनको अप्लाई करने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। आई एम एश्योरिंग यू, क्योंकि इस तरीके की टेक्निक से बहुत सारे और भी लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच, अपनी फैमिली के बीच, जिससे स्ट्रेस मैनेजमेंट में उनको भी थोड़ी हेल्प मिल सके। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।